शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्ति में भक्त भावना से कहते हैं कि पत्ते पत्ते जर्रे जर्रे में भगवान है। जिधर देखते हैं उधर तू ही तो है। परंतु भगवान जब स्वयं इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं तो इस भावना का यथार्थ अर्थ समझाते हैं। आज ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा हम इसी गुह्य अर्थ को समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 19 दिसंबर 79 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है सहज याद का साधन, स्वयं को खुदाई खिदमतगार समझो। परमात्मा कहते हैं कि खुदाई खिदमतगार अर्थात जो खुदा व बाप ने खिदमत अर्थात सेवा दी है, उसी सेवा में सदा तत्पर रहने वाले। बच्चों को यह भी विशेष नशा होना चाहिए कि हम सभी को खुदा ने जो खिदमत दी है, हम उसी सेवा में लगे हुए हैं। सब खुदाई खिदमतगार को थोड़ा स्पष्ट करें। हम सब इस समय जो भी परमात्मा की श्रीमत मिल रही है उसके अनुसार अगर हम कोई कर्म करते हैं तो जैसे हम खुदा की सेवा पर हैं, खुदा की खिदमत कर रहे हैं। माना खिदमतगार उसको कहते हैं जो दूसरों की सेवा करे। लेकिन सेवा हम किस आधार पर कर रहे हैं? कराने वाला स्वयं परमात्मा खुदा है। तो खुदा की श्रीमत पर जो सेवा की जाए, जो कर्म किया जाए, वो खुदाई खिदमतगार कहलाता है। तो परमात्मा ने हम सबको ईश्वरीय सेवा के लिए निमित्त बनाया है। हम लोग ऑन गॉडली सर्विस ओनली, ये सबसे पहले जब हमारे पत्र जाते थे उस पर भी लिखा होता था कि हम केवल ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित हैं, हम ईश्वरीय सेवा पर हैं जी। तो ईश्वरीय सेवा पर रहना ही खुदाई खिदमतगार बनना है जी। जैसे परमात्मा कहते हैं कि कार्य करते हुए जिसने कार्य दिया है उसको कभी भूला नहीं जाता। चाहे स्थूल कर्तव्य भी करने हो, लेकिन यह कर्मणा सेवा भी खुदाई खिदमत है। डायरेक्ट बाप ने डायरेक्शन दिए हैं तो कर्मणा सेवा में भी यह स्मृति रहे कि बाप के डायरेक्शन के अनुसार कर रहे हैं तो कभी भी बाप को भूल नहीं सकेंगे। किसी भी प्रकार की सेवा हो, मान लो कोई नौकरी भी कर रहे हैं, ये स्मृति रहे कि परमात्मा ने हमें श्रीमत दी है कि बच्चे शरीर निर्वाह के लिए कर्म करना है। तो किसी भी प्रकार के कर्म में हम अगर बिजी हैं और ये स्मृति रहती है कि परमात्मा ने श्रीमत दी है, उनकी आज्ञा अनुसार हम ये कर्म कर रहे हैं, तो ये भी जैसे खुदा की खिदमत कर रहे हैं, उनके कहने अनुसार हम चल रहे हैं। तो परमात्मा कहता है शरीर निर्वाह के लिए कोई कर्मणा सेवा या कोई भी सेवा आपको मिलती है, नौकरी भी करते हैं, तो भी ये स्मृति में रहना चाहिए कि हम परमात्मा के डायरेक्शन अनुसार कर रहे हैं। तो जैसे उनके डायरेक्शन पर जो करेंगे तो उनकी याद बनी रहेगी, किसने मुझे ये कार्य के लिए निमित्त बनाया है। इसलिए परमात्मा की याद में रहने की अच्छी विधि है। कोई भी कार्य परमात्मा के लिए हम कर रहे हैं, उनके लिए ये सेवा मिली हुई है हमको, इस स्मृति से करेंगे तो उनके साथ हमारा योग जुटा रहेगा। जी। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में बिना समझ के भी कहावत है और उनकी मान्यता भी है, अगर पत्ता भी हिल रहा है तो उस पत्ते को हिलाने वाला भी बाप है। लेकिन इस रहस्य को आप जानते हो कि उन पत्तों को बाप नहीं हिलाता, लेकिन ड्रामानुसार यह सब चल रहा है। यह गायन कोई स्थूल पत्तों से नहीं लगता, लेकिन कल्प वृक्ष के आप सब पहले पत्ते हो। संगम युगी आप सब गोल्डन एज्ड पत्ते जो बाप द्वारा लोहे से पारस बन गए हो।
इन चैतन्य पत्तों को इस समय डायरेक्ट बाप चला रहे हैं। भक्ति में बहुत अच्छी एक भावना रही कि जी। जिधर देखो उधर तू ही तू है। अगर कोई भी पत्ता बेलता था तो ये भी कहते भगवान हिला रहा है। तो परमात्मा कहता है ये भावना किस आधार से बनी, क्योंकि ये तो सब ड्रामा अनुसार चल रहा है, इसमें कोई भगवान हिला नहीं रहा है। लेकिन संगम युग पर जब परमात्मा का अवतरण होता है तो जो हमारे जीवन में अनेक तमोगुण थे, अनेक बुराइयां थी, परमात्मा ने उसको परिवर्तन करके हमें श्रीमत दे करके गोल्डन एजेड बना दिया। जी। और वो गोल्डन एजेड पत्ते माना हम आत्माएं परमात्मा के डायरेक्शन अनुसार चल रहे हैं, श्रीमत पर हम कर रहे हैं। तो ऐसे है जैसे परमात्मा ही हमें चला रहा है, वही हिला रहा है। इसलिए भक्ति में यादगार बन गई, पत्ते पत्ते को भगवान हिलाता है। परमात्मा कहते हैं कि बाप की डायरेक्शन है कि संकल्प भी जो बाप का हो वह आपका संकल्प हो। हर संकल्प बाप समान, हर बोल बाप समान, हर कर्म बाप समान हो। अर्थात इसी श्रीमत के आधार पर आप सभी का संकल्प चलता है। तो इस समय आप सभी पत्तों को श्रीमत के आधार पर हर समय बाप चला रहे हैं, पत्ते पत्ते को हिला रहा है, अर्थात चला रहा है। अगर श्रीमत के सिवाय संकल्प भी करते हो तो वह व्यर्थ संकल्प हो जाता है। तो यह जो कहावत है वह भक्ति के समय की नहीं लेकिन संगम समय का गायन है। इसलिए हम सबको बहुत अच्छी तरह से जो संकल्प बोल कर्म हमारे हो रहे हैं उनको चेक करना चाहिए, भेंट करना चाहिए कि जो ये संकल्प उठा क्या इसके लिए परमात्मा ने श्रीमत दी है, जो हम बोल रहे हैं उसके लिए श्रीमत है, या हम अपनी बुद्धि से अपने मनमत के आधार से बोल रहे हैं, कर रहे हैं। तो परमात्मा कहता है संगम युग पर आप बच्चों ने श्रीमत प्रमाण जो उनके आज्ञाएं हम बच्चों को मिली हुई हैं, परमात्मा ने अपने बच्चों को सवेरे आँख खुलने से रात सोने तक एक एक बात के लिए श्रीमत दी है जी। आज्ञाएं की हैं। बच्चे ये करो, आँख खुलती है तो सबसे पहले नंबर में ये संकल्प उठना चाहिए, फिर ये संकल्प करने चाहिए। तो हर संकल्प के लिए, हर बोल के लिए परमात्मा की श्रीमत है। और अगर हम श्रीमत प्रमाण वो संकल्प बोल और कर्म कर रहे हैं, माना उनके आज्ञा पर हम हिल रहे हैं, चल रहे हैं जी। तो परमात्मा कहते ये गायन भक्ति मार्ग में जो बना पत्ते पत्ते को हिला रहा है वो इस संगम का गायन है, क्योंकि इस संगम पर परमात्मा अपने बच्चों को श्रीमत अनुसार चला रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि बोझ सारा बाप ने ले लिया, फिर भी सदा उड़ते क्यों नहीं हो। हल्की चीज तो सदा ऊपर उड़ती है, इतने हल्के जो हर संकल्प भी बाप चलाएंगे तो चलाना है, जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे। यह सभी का वायदा है और बाप की गारंटी है कि चलाएंगे। अगर किसी भी प्रकार का मेरापन है, मैंपन है तो बोझ है। और जब हमने सब कुछ कह दिया है सब तेरा है, मैं और मेरे से जो आत्माएं मुक्त होकर के सब कुछ समर्पित कर देती हैं, उनको बाबा कहता मैं चलाता हूँ जी। तो जो संकल्प चल रहे हैं, जो बोल हो रहे हैं, वो श्रीमत अनुसार हो रहे हैं, जैसे वो चला रहा है। अगर वो कहता है उसकी श्रीमत है तो हम सोच रहे हैं, नहीं तो हम सोचना भी बंद कर दें जी। ऐसे आज्ञाकारी जो बच्चे हैं, श्रीमत पर जो चल रहे हैं, उनको जैसे परमात्मा चला रहा है। और हम सब उसी आधार से अगर चल रहे हैं तो मैं और मेरेपन के बोझ से हल्के हैं और सहज ही हमारी उड़ती कला, माना जो हल्की चीज होती है ऊपर की ओर जाती है, हमारी स्थिति बहुत ऊंचे से ऊंची बन जाती है। जी। परमात्मा कहते हैं कि बुद्धि के बैठने का स्थान बाप के पास में है, कर्तव्य विश्व सेवा का है। तो जो वायदा किया है, जहाँ बिठाएंगे, जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे, शरीर से या बुद्धि से, तन और बुद्धि से जहाँ बिठाएं, जैसे चलाएं, जो कराएं, जो खिलाएं वही करेंगे। यह वायदा किया हुआ है ना। तो बुद्धि का भोजन है शुद्ध संकल्प। ये भी बहुत अच्छी समझने की बात है। जब हमने परमात्मा से ये वायदा किया कि आप जो खिलाएंगे वही हम खाएंगे, जहाँ बिठाएंगे वहीं हम बैठेंगे, निश्चय के आधार से वायदा है। तो परमात्मा कहता है जब वायदा है तो बुद्धि में कौन सा भोजन जा रहा है, क्योंकि स्थूल में तो हम लोग शुद्ध शाकाहारी योग युक्त भोजन खाते हैं,
लेकिन बुद्धि का भोजन कभी इधर उधर की बातें तो बुद्धि में नहीं चली जाती, उस पर चिंतन तो नहीं चल जाता, वो व्यर्थ भोजन हो जाता है। तो अगर वायदे प्रमाण कोई आत्माएं चल रही हैं तो सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि बुद्धि में किसी भी प्रकार का व्यर्थ तो नहीं चलता है, ये भोजन तो हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बुद्धि सदा बाबा के साथ बैठी हुई है, इधर उधर भटकती तो नहीं है जी। तो जब हम इतनी चेकिंग करेंगे तब हम परमात्मा के इस वायदे अनुसार हम चल सकेंगे। तुम ही से खाऊं, तुम ही से बोलूं, तुम ही से बैठूं, जो आप आज्ञा करें उसी अनुसार मैं चलूं। तो इस वायदे प्रमाण चलने वाली आत्मा बुद्धि से भी कोई व्यर्थ संकल्प नहीं कर सकती। परमात्मा कहते हैं कि जैसे मुख द्वारा तमोगुणी भोजन, अशुद्ध भोजन नहीं खा सकते हो, ऐसे ही बुद्धि द्वारा व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन कैसे खा सकते हो। जो खिलाएंगे वह खाएंगे, फिर तो यह रॉन्ग हो जाता है। कहना और करना समान करने वाले होना, तो मन बुद्धि के लिए सदा यह भी वायदा याद रखो तो सहज योगी बन जाएंगे। बाप ने कहा और किया, अपना बोझ अपने ऊपर न रखो, श्रीमत से संकल्प तक भी चलते चलो तो मेहनत से बच जाओगे। सहज योग का आधार है मन और बुद्धि की स्वच्छता, पवित्रता। अगर हमारा मन स्वच्छ है, पवित्र है, शुद्ध विचार उसमें चल रहे हैं तो हल्का है, लाइट है जी। और जिसका मन बुद्धि हल्का है, लाइट है, वो स्वतः योगी बन जाता है, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर मन के अंदर व्यर्थ संकल्प, विकल्प चल रहे हैं, कोई भी प्रकार का या शुद्ध भोजन अंदर जा रहा है, जैसे वो अगर हम भोजन की परहेज नहीं करते हैं, किसी विकारी के हाथ का, पतित के हाथ का, क्रोधी के हाथ का हम खाते हैं जी। तो उसका भी प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, और उसका और भी प्रभाव तन के ऊपर भी पड़ता है। तो परमात्मा कहते हैं जैसे आप लोगों ने परहेज रखी है कि हमको तमोगुणी भोजन या ऐसी अशुद्ध आत्माओं के द्वारा बनाया हुआ भोजन नहीं खाना है, ऐसे ही बुद्धि को कौन सा भोजन दे रहे हो। अशुद्ध संकल्प और विकल्पों का भोजन तो नहीं दे जा रहा अंदर, अगर वो भी चल रहे हैं तो योग में रुकावट आएगी, सहज योगी जीवन नहीं बनेगी जी। इसलिए सहज योगी जीवन के लिए मन और बुद्धि पर बहुत अटेंशन चाहिए जी। कोई भी प्रकार का व्यर्थ चिंतन का भोजन अंदर न जाने पाए। स्थूल के साथ साथ सूक्ष्म परहेज भी जरूरी है, बहुत जरूरी है जी। परमात्मा कहते हैं कि श्रीमत में मनमत मिक्स कर देते हो, इसलिए मिक्स होने के कारण जैसे रियल सोना हल्का होता है और जब उसमें मिक्स करते हैं तो भारी हो जाता है, ऐसे ही श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत बनाती है। मनमत मिक्स होने से भारी हो जाते हो, इसलिए चलने में मेहनत लगती है। अतः श्रीमत में मिक्स नहीं करो, सदा हल्के रहने से वतन की सभी सीनरियां यहाँ रहते हुए भी देख सकेंगे। कई बार ये हर एक की इच्छा होती है कि बाबा वतन में क्या कर रहे हैं, वतन में क्या दृश्य है, वहाँ किस प्रकार की कारोबार चलती है, उसको हम भी अनुभव करें। तो परमात्मा कहता उस अनुभव करने के लिए आपको इस समय मन और बुद्धि को बहुत स्वच्छ रखना पड़ेगा जी। हल्का बनना पड़ेगा, किसी भी प्रकार का भारीपन ना हो। और मन भारी होता है मन मत से अपनी बुद्धि चलाना शुरू कर देते हैं। बाबा तो ये कहता है लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ये संकल्प अगर चल रहे हैं जी। माना श्रीमत में हमने अपनी मन की मत ऐड कर दी तो जैसे सोने में अलाय मिक्स किया तो भारी हो जाता है, तो ऐसे ही अगर मन के शुद्ध संकल्पों के बीच में कोई अपनी मत को ऐड कर दिया तो मन भारी हो गया। अब भारी मन से हम वतन के अनुभव नहीं कर सकते जी। इसलिए परमात्मा कहते हैं आपका मन बुद्धि बहुत लाइट चाहिए, स्वच्छ चाहिए, कोई भी प्रकार का न मनमत का प्रभाव हो न परमत का प्रभाव हो, सब प्रभावों से मुक्त हो गई। एक श्रीमत अनुसार हमारे संकल्प, बोल और कर्म होंगे तो सेकंड में हम इस साकार सृष्टि से उड़कर अव्यक्त वतन में जा सकते हैं और अव्यक्त वतन के दृश्यों का अनुभव भी कर सकते हैं जी। इसके लिए हम सबको बहुत अटेंशन देना पड़ेगा क्योंकि बार बार मन को कई प्रकार के संकल्प प्रभावित करते हैं, वातावरण प्रभावित करता है। अगर थोड़ा भी अटेंशन हिला तो वो मंजिल दूर हो जाएगी। परमात्मा कहते हैं कि अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती तो अशरीरी भव का इंजेक्शन लगा दो।
बाप के पास बैठ जाओ तो संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी। वैसे भी जब कोई बहुत उछलते हैं, बहुत चंचल होते हैं, जी उनको शांत करना होता है तो इंजेक्शन दे देते हैं। जी तो परमात्मा एक विधि बता रहे हैं कि अशरीरी भाव, अपने आप को आत्मा निश्चय करो, इस शरीर से अलग हो जाओ, तो अपने आप मन शांत हो जाएगा। इसके लिए भी अभ्यास की जरूरत है। मन ही अगर चंचल है, बहुत भटक रहा है, तो ये इंजेक्शन कई बार लगता नहीं है। इसके लिए बहुत अच्छा डॉक्टर चाहिए। जी अगर अच्छा डॉक्टर मिल गया, माना अच्छी तरह से कोई ज्ञान की पॉइंट्स टच हो गई, तो अपने आप मन शांत हो जाएगा, मन का भटकना बंद हो जाएगा। अशरीरी बने तो ये संकल्प इधर उधर नहीं जाएंगे, जी लेकिन अशरीरी बनने का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, तब हम इस देह और देह की दुनिया से ऊपर उठ सकते हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि बाप कहते हैं हर बच्चा बाप के साथ तख्त पर आराम से बैठ जाओ। तख्त नशीन होकर अपनी स्थूल शक्तियों और सूक्ष्म को अर्थात कर्मेंद्रियों को और मन बुद्धि संस्कार सूक्ष्म इन शक्तियों को भी ऑर्डर से चलाओ। तख्त नशीन होंगे तो ऑर्डर चला सकेंगे। तख्त से नीचे उतर ऑर्डर करते हो, इसलिए कर्मेंद्रियां भी मानती नहीं है। क्योंकि कई बार अगर कोई सीट पर होता है तो उसके सब कर्मचारी उसका फौरन कहना मानते हैं। जी अगर वो सीट से उतर जाए, कोई पद पोजीशन से नीचे आ जाए, फिर किसी को भी कहेगा, कोई सुनेगा नहीं। तो परमात्मा कहते हैं जो आपको सीट दी है मैंने, अकाल तख्त है, इस तख्त पर विराजमान होकर के आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के पहले अपने सूक्ष्म इंद्रियों को, जो आपके सूक्ष्म सहयोगी आत्माएं मन बुद्धि संस्कार हैं, इन तीनों को पहले चेक करो कि ये मुझ आत्मा के आर्डर प्रमाण चल रहे हैं। अगर मन बुद्धि संस्कार पर किसी ने जीत प्राप्त कर ली, जो सोचे वही संकल्प चले, जो चाहे उधर ही बुद्धि जाए, तो मन बुद्धि संस्कार जिसके नियंत्रण में आ गए, कहना जिसका सुन रहे हैं, उसकी स्थूल कर्मेंद्रियां आँख नाक मुख कान हाथ, ये सब अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं अकाल तख्त पर बैठ करके फिर ऑर्डर करो। मैं आत्मा मालिक हूँ, मन किधर जा रहा है, क्यों जा रहा है, बात करो उससे, और अगर व्यर्थ जा रहा है तो उसको 1 सेकंड में ब्रेक लगा दो। जितनी कंट्रोलिंग पावर मन और बुद्धि पर आ जाएगी, उतना स्थूल कर्मेंद्रियां अपने आप कहना मानेंगी और कोई भी विकर्म कर्मेंद्रियों से नहीं होगा। वैसे परमात्मा कहते हैं कि सर्विसेबल बच्चों का महीन पुरुषार्थ है संकल्प की भी चेकिंग। संकल्प में याद और सेवा का बैलेंस रहा, हर संकल्प पावरफुल रहा। सर्विसेबल बच्चों के संकल्प कभी भी व्यर्थ नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप विश्व कल्याणकारी हो, विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले हो। आपको सारी विश्व कॉपी करती है। अगर आपका एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो सभी उसको कॉपी करने वाले हैं। इस पर बहुत अटेंशन चाहिए, क्योंकि अगर संकल्प ऐसे ही चलते रहते हैं तो हम कई आत्माओं के भाग्य को बिगाड़ सकते हैं। जी संकल्प बहुत कीमती है इस समय संगम के। तो परमात्मा कहते हैं जो सर्विसेबल बच्चे हैं, जिनको विश्व कल्याण की जवाबदारी मिली हुई है, उनको अपने संकल्पों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। जी ऐसे नहीं ये चल गए, सोच लिया। तो परमात्मा कहते हैं न व्यर्थ सोचो, न नेगेटिव सोचो, न साधारण सोचो, अच्छे से अच्छे संकल्प करो, क्योंकि विश्व कल्याण का कार्य आपके संकल्प से सिद्ध होना है। जब आपके संकल्प की इतनी बड़ी महत्व है, इतना उसकी जवाबदारी है, तो संकल्प में भी किसी भी प्रकार की व्यर्थ की हलचल ना हो। कोई भी व्यर्थ संकल्प आते हैं, तुरंत उसको चेक करो और चेंज करो, अटेंशन रखो, क्योंकि आपको बहुत से लोग फॉलो करने वाले हैं। जिस प्रकार से आप संकल्प करेंगे वैसी वृत्ति बनेगी और वैसा ही वातावरण बन जाएगा। पहले परमात्मा का एक स्लोगन था, जो कर्म हम करेंगे हमें देख सब करेंगे। लेकिन समय प्रमाण पुरुषार्थ की तीव्रता को देखते हुए परमात्मा भी हमारा ध्यान खिंचवाते हैं, जो संकल्प करोगे उससे वातावरण बन जाएगा। इसलिए जब हम विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं, निमित्त हैं, तो ऐसे कोई साधारण और व्यर्थ संकल्प न करें जो दूसरे उसको फॉलो कर ले, और फॉलो करेंगे तो पतन हो जाएगा। इसलिए विश्व कल्याणकारी आत्माओं को अपने संकल्पों पर बहुत ध्यान देना है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि संकल्प से भी सेवा हो। अगर संकल्प शक्ति को सेवा में बिजी कर देते हो
तो व्यर्थ ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। इसलिए बिजी रखने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। जी। कभी भी इसको हम फ्री न छोड़ें, क्योंकि संकल्प तो सारा कल्प चलता ही रहता है। उसको ये बाजा मिला है, उसके अंदर वो अब यूज होता रहता है। इसको हम चेक करें, क्या संकल्प चल रहे हैं, किस प्रकार के संकल्प चल रहे हैं, क्या इससे हमारा या दूसरों का कल्याण है, या हम ऐसे ही सोच रहे हैं। कईयों को सोचने की बीमारी हो जाती है, सोचते रहते फिर नींद फिट जाती है। परमात्मा कहता है ये संकल्प इतनी कीमती हैं कि आपके एक एक संकल्प से सृष्टि रची जा रही है। तो इस संकल्प पर बहुत पहरा दो, जरा भी इस पर व्यर्थ संकल्प की उत्पत्ति ना हो। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि चेक करना चाहिए एक्स्ट्रा खर्च क्या क्या किया है, संकल्प में, बोल में, शक्तियों में, फिर उसको चेंज करना चाहिए। महीन पुरुषार्थ है सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाना और उसी के अनुसार चलना। हम सब अगर समझते हैं कि हम बहुत बड़े जवाबदार आत्माएं हैं, जैसे बड़े परिवार का कोई मुखिया होता है, वो बजट पर बहुत ध्यान देता है कि कितनी कमाई हो रही है और कितना खर्चा हो रहा है। अगर हम समझते हैं हम विश्व कल्याण के निमित्त बने हुए आत्माएं हैं, इतना बड़ा परिवार है जिसको हम सबको गाइड करना है, तो परमात्मा कहता है अपना बजट बनाओ, संकल्पों का भी चेक करो कितनी इकोनॉमी है, कोई व्यर्थ संकल्प में तो शक्ति नहीं खत्म हो रही है। बोल पर भी बहुत ध्यान चाहिए, क्योंकि हम बोलते हैं तो ऐसे लगता है बोलते रहे। बोल कितने कंट्रोल में है। अगर बोल पर हमारा नियंत्रण है तो बोल एक बहुत बड़ी एनर्जी है जी। ये बोल सत्य वचन कहलाते हैं, जिसके प्रति हम बोल दें उसका कल्याण हो जाए, ये वरदानी बोल हो जाए। इसलिए परमात्मा कहते हैं संकल्प के साथ बोल पर भी ध्यान दो, उसकी इकोनॉमी करो। जितना आपके कम और क्वालिटी वाले बोल होंगे उतना लोगों का भला हो जाएगा जी। अधिक बोलने वाले के अंदर कहीं न कहीं व्यर्थ मिक्स हो जाते हैं, कहीं न कहीं लोगों को नुकसान पहुंचा देते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं संकल्प की इकोनॉमी, बोल की इकोनॉमी, और आपके पास जो शक्तियां हैं उन शक्तियों को भी कहीं भी व्यर्थ नहीं जाने दो। संकल्प के साथ समय की शक्ति है, श्वास की शक्ति है, ये भी कहीं पर व्यर्थ न जाए, इसको बचाओ, इसकी इकोनॉमी करो, क्योंकि आपका बहुत बड़ा परिवार है, आप इसका बजट बनाओ। बहुत बढ़िया। और इसलिए परमात्मा ने कहा कि कोई कैसे भी बोले, लेकिन आप लोग शांति से, स्नेह से बोलेंगे तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। हाँ, कई बार बोलने का जवाब हम फट से दे देते हैं जी। परमात्मा कहता है बच्चे सोचो तो, जो बोल रहा है उसको धैर्यता से सुनो, सुनने के बाद अगर कुछ कहना है तो कहो, नहीं तो चुप जी। तो अपने आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि चुप रहने में भी कुछ शिक्षा मिल रही है। तो परमात्मा कहता हर बात का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है जी। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि कैसे हम अपनी सूक्ष्म शक्तियों को जमा करके खुदाई खिदमतगार बन विश्व सेवा कर सकते हैं। बस अब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि खुदाई खिदमतगार वह है जो सदा ईश्वरीय सेवा में तत्पर रहता है। परमात्मा ने कहा कि सहज योगी बनने के लिए हमें मनसा द्वारा शुद्ध संकल्प करना है और बुद्धि व कर्म सदा ईश्वरीय श्रीमत अनुसार सेवा में लगानी है। परमात्मा ने कहा कि अपनी स्थूल व सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण रखने के लिए हमें सदा तख्त नशीन बनना है और अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। खुदाई खिदमतगार अर्थात जो खुदा ने खिदमत अर्थात सेवा दी है उसमें सदा तत्पर रहना। कर्मणा सेवा में भी स्मृति रहे कि बाप के डायरेक्शंस अनुसार कर्म कर रहे हैं। पत्ते पत्ते को भगवान हिलाता है, इस गायन का रहस्य। आप सब कल्प वृक्ष के चैतन्य पत्तों को इस समय बाप श्रीमत के आधार पर चला रहे हैं। जो संकल्प बाप का हो वही आपका हो। महीन पुरुषार्थ है सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाकर चलना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510,
डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।